ये आखिरकार फ़ॉन्ट ग्रुप क्या करता है ना? देखिए फ़ॉन्ट ग्रुप कुछ भी हम लोग क्या करते हैं एमएस वर्ड में कुछ भी शुरुआत करते हैं, कुछ भी लिखते हैं या फिर कुछ भी फॉर्मेटिंग काम करेंगे ना, यहाँ वाला ऑप्शन करना ही पड़ेगा। भले आप बाकी वाला कीजिए चाहे नहीं कीजिए। जैसे मान के चले हम लोग के पास क्या चीज़ है ना, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं गुमला और क्या करते हैं कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं, 1-2 पैराग्राफ लिखते हैं ताकि ये समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर गुमला लिखने के बाद यहाँ पर लिखते हैं जैसे पालकोट रोड, यहाँ पालकोट और वापस से रोड गुमला, और फिर से हम लोग यहाँ पर जैसे सिसई और फिर रोड यहाँ गुमला और फिर से यहाँ लिखते हैं यहाँ मेन और फिर से रोड, फिर से देखिएगा गुमला और फिर से यहाँ लिखते हैं जैसे थाना और फिर से रोड गुमला और कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं इक्वल टू करके। यहाँ पैराग्राफ लिखने के लिए राइट ब्रैकेट ओपन, जितना पैराग्राफ आपको लिख चाहिए, जितना सेंटेंस में चाहिए आप इंटर कीजिए, ये बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ लिखता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये आखिर क्या करता है, जैसे है ना ये जो क्लिबरी दिखा रहे हैं ये हम लोग का फ़ॉन्ट को क्या करता है चेंज करता है ना, चेंज करता है। कहने का मतलब जैसे मान के चलिए हम लोग कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं है ना, कोई भी ऑफिस में काम कर रहे हैं है ना, और कोई ऑफिस में हम लोग काम कर रहे हैं तो क्या हुआ कि मान के चलिए हम लोग को कोई फ़ॉन्ट लिखे तो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे है ना, हो सकता है हम लोग को ज़रूरत के हिसाब से चेंज करना पड़े फ़ॉन्ट को है ना। जैसे हम लोग नोट्स वगैरह में देखते हैं या कोई लेटर वगैरह में देखते हैं जो मेन जो हेडिंग होता है वो है ना थोड़ा सा दूसरा फ़ॉन्ट होता है, पैराग्राफ जो होता है वो थोड़ा सा दूसरा फ़ॉन्ट होता है ना। तो ऐसी अगर हमको मान के चलिए ये मेन हेडिंग है तो इसको थोड़ा फ़ॉन्ट दूसरा स्टाइलिश फ़ॉन्ट रखना है या मोटा वाला फ़ॉन्ट रखना है, तो जैसे इस ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिएगा ना बहुत सारा आपको फ़ॉन्ट मिलेगा, जैसे वर्डपैड में मिलता था लेकिन उससे ज़्यादा एडवांस इसमें मिलता है। जैसे मान के चले हम देना चाहते हैं यहाँ पर एरियल ब्लैक, तो देखिएगा एरियल ब्लैक देंगे तो देखिएगा ये इस तरह से फ़ॉन्ट होगा। फिर हम चाहते हैं कि ये सब हेडिंग है बोलकर इसको दूसरा फ़ॉन्ट रखना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं दूसरा फ़ॉन्ट रख सकते हैं। जैसे मान के चले हम इसको रख दिए टाइम्स न्यू रोमन, तो ऐसा अलग अलग फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मगर है ना फ़ॉन्ट चेंज करने के साथ साथ ये हेडिंग है इसको हम थोड़ा सा साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं है ना, तो बड़ा और छोटा करने का 3-4 तरीका है ना। देखिए तो बड़ा और छोटा करना है तो हम लोग को इसी चीज़ को सेलेक्ट करना होगा जिस चीज़ में काम करना है। फिर क्या करेंगे देखिए जैसे हम लोग इसको क्या करना है देखिएगा 20 साइज दिखा रहा है ना, तो ये 20 साइज दिखा रहा है। जैसे इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो देखिएगा मिनिमम साइज 8 दिखा रहा है, मैक्सिमम साइज कितना दिखा रहा है 72 दिखा रहा है। मतलब कि जैसे जैसे साइज में जाएंगे वैसे वैसे ये जो टेक्स्ट का साइज है वो आपका साइज जो है वो बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे कम साइज में आइएगा वो साइज क्या होगा घटते जाएगा है ना। ये पहला तरीका है। तो इस तरीका से आप देखिए साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, मगर आपको अंदाजा ही नहीं है कि कितना साइज करेंगे, कितना साइज ढूंढेंगे। देखिएगा इसको हम लोग ग्रो फॉन्ट देखिए इंक्रीज फॉन्ट, इसको डिक्रीज फॉन्ट बोलते हैं, ग्रो फॉन्ट भी बोलते हैं। ग्रो मतलब बढ़ाना बढ़ना है ना। तो जैसे इंक्रीज में क्लिक करेंगे ना देखिए उस चीज़ को क्या करेगा वो बढ़ाते जाएगा, और जैसे इस चीज़ को क्लिक करेंगे घटाते जाएगा, और नंबर भी दिखा रहा है ना। जैसे मान के चलिए हम लोग को अंदाजा नहीं है, देखते हैं तो थोड़ा सा बड़ा करके कि आखिरकार कैसा दिखता है बोलकर आप यहाँ पे क्लिक कर करके एक एक देख सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं है ना, इसी से छोटा। लेकिन मान के चलिए कोई ऑफिस में वो लोग काम कर रहे हैं और इस चीज़ को बोला जाता है कि नहीं इसको 30 रखना है, तो हम लोग क्या यहाँ से ढूंढेंगे 30 कहाँ है, नहीं, सीधा आप यहाँ देखिए सेलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे सीधा 30 लिखेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे, वो कितना में हो जाएगा 30 का साइज में हो जाएगा है ना। तो आपको अगर एग्जैक्ट पता है साइज कितना करना है आप सेलेक्ट कीजिए और 30 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मगर है ना जैसे एक चीज और है यहाँ पर, ये देखिए क्या है आखिरकार चेंज केस। ये एमएस वर्ड में केस जो होता है वो हमेशा 5 तरह का केस होता है ना। देखिएगा सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल एच वर्ड और टुगल केस। देखिए क्या कर इसका क्या मतलब है। देखिए एमएस वर्ड में एक खासियत है कि आपको जैसा मन ना वैसा लिख दीजिए, मतलब छोटा चाहे बड़ा, आधा को छोटा फिर बड़ा, कैपिटल स्मॉल, कोई दिक्कत नहीं है। आप हर चीज को कैपिटल करना चाहते हैं ना आप सेलेक्ट कीजिए और यही केस में क्लिक कीजिए, और जैसे आप अपर केस कर दीजिएगा ना देखिए सब क्या हो गया बड़ा हो गया। वापस से फिर क्लिक कीजिएगा इसी में तो देखिएगा सेंटेंस केस कीजिएगा वो क्या होगा देखिएगा एक फुल स्टॉप से पहले सबका ये फर्स्ट लेटर बड़ा और बाकी का क्या होगा छोटा।
और वापस से फिर क्लिक कीजिएगा, लोअर केस कीजिएगा तो देखिएगा सबको स्मॉल में करेगा, और फिर वापस से अपर केस कीजिएगा फिर बड़ा करेगा। और अगर इसी चीज़ को कैपिटल ईच वर्ड कीजिएगा तो वर्ड का हर पहला लेटर कैपिटल, बाकी क्या चीज़ स्मॉल, और टूगल केस कीजिएगा तो वर्ड का पहला लेटर स्मॉल बाकी बड़ा कर देगा, है ना। तो अब जैसा चाहें आप वैसा यहाँ चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखेंगे सबसे लास्ट में। देखिए आगे क्या चीज़ है, बोल्ड, BIU, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन। देखिए बोल्ड इटालिक अंडरलाइन कब काम करते हैं, जैसे मान के चलिए किसी वर्ड को आप कटा हुआ दिखाना चाहते हैं मगर उसको भी रखना है, हटाना ही नहीं है ना। जैसे यहाँ पर बोल्ड मतलब कि सॉरी यहाँ पर बोल्ड आप दिखाना चाहते हैं क्या चीज़ की, किसी चीज़ को थोड़ा सा मोटा, है ना। जैसे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड रहता है उसको डबल लिखते हैं 2 बार, थोड़ा बाकी से डार्क दिखता है। वैसे ही आप क्या करना चाहते हैं, किसी वर्ड को जैसे आप यहाँ पावरफुल को बोल्ड दिखाना चाहते हैं तो केवल पावरफुल को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही बोल्ड करेंगे तो देखिए वो क्या हो जाएगा, वापस से बोल्ड हो जाएगा। देखिए बाकी से वो डार्क दिखेगा, लेकिन हाँ देखिए बाहर क्लिक करिएगा ना तो वो नहीं दिखा रहा है। देखिए वापस से फिर उसको क्लिक कीजिएगा ना, देखिए फिर से दिखा रहा है ना। अब वहां पर फिर से उसको देखिए, मतलब इसलिए दिखा रहा है, आपको ये बता रहा है कि ये बोल्ड इसमें अप्लाई है। हटाना है तो वापस आपको सेलेक्ट करना होगा और वहीं पर जाएंगे, तब जाकर वो फिर से हटेगा। ठीक है, देखिए फिर से हटेगा और वापस से फिर क्लिक करेंगे वो फिर होगा। मगर इटालिक देखिए, जैसे इस पैराग्राफ को क्या करना चाहते हैं, इटालिक करना चाहते हैं, पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए या किसी वर्ड को ही सेलेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इटालिक जैसे इंग्लिश वर्ड में देखते हैं हम लोग कि हमेशा इंग्लिश का वर्ड किधर राइट साइड झुका होता है ना, तिरछा लिखा हुआ। कुछ कुछ जो वर्ड होता है राइट साइड तिरछा होता है ना, लेफ्ट साइड नहीं हो सकता है क्योंकि इसको ऐसा बनाया ही नहीं है आदमी लोग, है ना, राइट साइड ही झुका रहता है। जैसे आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, इटालिक में क्लिक कीजिएगा ना, देखिएगा वो क्या करेगा, टेक्स्ट को राइट साइड से झुका हुआ दिखाएगा ऐसा, इसका ये मतलब होता है। लेकिन अंडरलाइन, जैसे मान के चलिए किसी इंपॉर्टेंट वर्ड, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के नीचे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना हुआ, आप क्या कीजिएगा, इसको सेलेक्ट कीजिएगा और जैसे ही क्या कीजिएगा, अंडरलाइन में क्लिक कीजिएगा। अंडरलाइन में जैसे क्लिक कीजिएगा देखिएगा उसके नीचे अंडरलाइन है, ये रेड लाइन आ रहा है, इसको हम हटा देते हैं, इग्नोर कर, देखिए ऐसा अंडरलाइन आ रहा है ना। मगर इसमें अंडरलाइन को आप डबल अंडरलाइन ले सकते हैं और अंडरलाइन को मोटा भी कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा मोटा करना हुआ, डबल लेना हुआ, है ना। वर्डपैड में सिंपल था, केवल नॉर्मल अंडरलाइन। देखिए अंडरलाइन का डिजाइन चेंज कर सकते हैं और अंडरलाइन का कलर को भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अंडरलाइन का कलर को भी आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे कलर में आप चेंजेस कर सकते हैं। देखिए हटाना हुआ, बस वहीं क्लिक करेंगे, अंडरलाइन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसी आगे देखिए स्ट्राइक थ्रू, ये स्ट्राइक थ्रू आखिरकार क्या काम करता है, जैसे मान के चले हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ जैसे हम लोग लिख लेते हैं RS और इस तरह से सामान वगैरह में रहता है RS, है ना, 50 और 45, इसमें किसको हम सही मानेंगे, है ना। जो कटा हुआ रहेगा उसको गलत मानेंगे ना। हम लोग दिखाना चाहते हैं कि यहाँ 50 नहीं है, 45 सही है। तो इस चीज को सेलेक्ट करेंगे और जैसे स्ट्राइक थ्रू में क्लिक करेंगे यहाँ पर, है ना, इस स्ट्राइक थ्रू में क्लिक करेंगे, अगर इसको कटा हुआ दिखाना है यहाँ पर देखिएगा वो उस चीज को कटा हुआ, अब इसको सही नहीं बोलेंगे, ये सही है ना। इस तरह से दिखाने के लिए हटाना है, वापस से क्लिक कर देंगे, देखिए फिर से क्लिक कर देंगे, स्ट्राइक थ्रू में क्लिक करेंगे वो हट जाएगा। देखिए वापस से फिर से इसको देखिए डिलीट करेंगे, देखिए हट जाएगा। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग सबस्क्रिप्ट और इस चीज को हम लोग बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आखिर क्या काम करता है ना। देखिए ये चीज सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, देखिए ये दोनों आखिरकार क्या काम करता है। जैसे हम लोग को क्या करना है ना, देखिए हम लोग को क्या करना है, जैसे मान के चले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर H2O, है ना, H2O, है ना, इस तरह से SO4, इस तरह से, या फिर हम लोग को लिखना है A+B का क्या चीज, होल स्क्वायर, है ना, इस तरह से स्मॉल में A+B का देखिएगा ऐसा होल स्क्वायर। 2 क्या ऐसा रहता है नीचे में, नहीं, इस 2 को नीचे करना है ना, तभी क्या किया जाता है, ये सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जैसे सब स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे ना देखिएगा उसको नीचे कर देगा। 4 को देखिए करना है, इस 4 को सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, देखिए उसको नीचे कर देगा। मगर इसको स्क्वायर देना है, A+A² + B² या A+B का होल स्क्वायर, ऐसा
केवल टू को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही सुपर स्क्रिप्ट में करेंगे देखिए उसको क्या कर देगा, ऊपर कर देगा, है ना। देखिए इसी के आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए है क्या चीज, देखिए इसको देखते हैं, है ना। इससे पहले देखेंगे, पहले इस दोनों को समझते। देखिए ये टेक्स्ट हाईलाइट क्या करता है, हाईलाइटर है। अगर हम लोग को क्या करना हुआ, नॉर्मल टेक्स्ट को हाईलाइट करना हुआ, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे मान के चले पावरफुल को आप हाईलाइटेड करना चाहते हैं, हाईलाइटर मिलता है ना, लोग बुक दुकान से लेते हैं, हाईलाइट करते हैं, हाँ। तो उसी तरह से इस पावरफुल को क्या करना है, हम लोग को हाईलाइट करना है। सेलेक्ट करेंगे और वापस से जैसे इसमें क्लिक करेंगे, देखिए देखिए उसको वो टेक्स्ट का कलर नहीं चेंज करता है, उसके पीछे हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको न दूसरे से तुरंत में नजर हो आए, फोकस उसी में जाए। जैसे इस डॉक्यूमेंट को करना चाहते हैं, इस तरह से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करके कोई भी क्या कर सकते हैं, कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। मगर हटाना हुआ, वापस से आप उस चीज़ को क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और यहीं पर जाने के बाद क्या कर देंगे, नो कलर, वो हट जाएगा। अब इसी के बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ना, फ़ॉन्ट कलर क्या करता है कि जब हम लोग टेक्स्ट को देखते हैं तो ये नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर लिखाता है, मगर हमको इस चीज़ को कलरफुल करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद किसी दूसरे कलर में ऐसा चेंज भी कर सकते हैं, किसी तीसरे कलर में ऐसा चेंज भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अलग अलग कलर में चेंज भी कर सकते हैं। मगर इसको क्या करना हुआ, हमको क्या कर देना हुआ, इसको हम चाहते हैं ग्रेडियंट कलर करना, बहुत सारा कलर मिक्स। तो आप क्या कीजिए, इस ग्रेडियंट में जाएंगे और मोर ग्रेडियंट में जाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, देखिए ग्रेडियंट फील। जैसे ग्रेडियंट फील में जाइएगा ना, देखिए यहाँ बहुत सारा चीज मिलेगा। देखिए कलर अलग अलग कलर करने का ऑप्शन बहुत सारा, यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो कलर आपको लेना है वो ले लीजिए, जैसे रेड। यहाँ पर देखिए क्लिक कीजिए और आपको जो कलर लेना है वहाँ ले लीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए और आपको फिर जो कलर लेना है वो आप कलर ले लीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपको जो कलर लेना है वो अलग कलर आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। देखिए इस तरह से, देखिए मगर ये अजीब टाइप का दिख रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, देखिए, है ना। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से चेंज कर सकते हैं, इसका जो डायरेक्शन देखिए इसको बदल सकते हैं, देखिए, है ना। देखिए इस टाइप का होगा, समझ रहे हैं। देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में देखिए कलर को चेंज कर सकते हैं। देखिए इस टाइप तरह का बनाया जा सकता है। मगर इस चीज को फिर नॉर्मल करना हुआ, है ना, तो नॉर्मल करना हुआ तो वापस से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से क्या कर देंगे, देखिएगा एक ऑप्शन है या इसी में कलर में जाकर ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि जब हम लोग MS वर्ड खोले तब लिख रहे थे तो कैसा, हम लोग कलर सेट करके तो नहीं लिखे, ऑटोमेटिक ब्लैक कलर लिखाया, इसलिए इसको ऑटोमेटिक किया जाता है। इसी के बाद यहाँ पर आगे देखते हैं। देखिए इससे पहले इसको देखिएगा, ये क्या करता है, इसको आर्टिस्टिक टेक्स्ट बोलते हैं या वर्ड आर्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे ना तो देखिएगा ये क्या करता है ना, रेडीमेड बना बनाया हुआ स्टाइल में देखिए पूरे टेक्स्ट को देखिए बदल देता है ना। वो कलर वाला भी चेंज करने का जरूरत नहीं, देखिए वो उस चीज को रेडीमेड टेक्स्ट बना देगा। देखिए रेडीमेड यहाँ से आप बदल सकते हैं, देखिए इस तरह से, है ना। मगर आप इसको कितना, अगर मान के चलिए ये सब काम कर लिए और बाकी बाद में हम लोग ये सब काम क्या कर रहे हैं, कर लिए, कितना आप अंडो कीजिएगा, है ना। हम चाहते हैं जो भी इसको बोल्ड इटालिक क्या किए, है ना। देखिए जैसे इसको भी हम मान के चलिए ग्रेडियन ले लिए या फिर यहाँ कोई कलर वलर ले लिए, हम चाहते हैं ये सब में कोई भी बदलाव जो बोल्ड इटालिक किए हैं ये सब चीज़ हटे, है ना। तो आप क्या कीजिए, सीधा सेलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को और यहाँ पर क्या कर देंगे, एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक कीजिएगा ना, देखिएगा, है ना, टेक्स्ट को क्या कर देगा, वो नॉर्मल कर देगा, समझे। अब जो बड़ा छोटा किए थे, है ना, बोल्ड इटालिक वगैरह किए थे और जो भी आर्टिस्टिक टेक्स्ट वगैरह में बदले थे, वो टेक्स्ट को क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे तो इसका नाम ही, जितना भी फॉर्मेट आदमी इसमें बदलाव किया उस चीज को क्या कर देना, हटा देना, समझे। फर्स्ट टाइम जब टेक्स्ट लिखते हैं नॉर्मल रहता है ना, वैसा कर देगा वो बाय डिफॉल्ट साइज में। देखिए यहाँ पर बड़ा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम बड़ा करके लिखे थे, बाय डिफॉल्ट साइज दिख रहे हैं 12, जब वो बाय डिफॉल्ट अपना साइज में वो क्या कर देगा, नॉर्मल कर देगा वो, समझे, ये हो जाएगा।